नमस्कार, मीडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर दो राज्यों के वोटर पीसीआई ने भेजा नोटिस 3 दिन में मांगा जवाब। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने इस मामले में प्रशांत किशोर से 3 दिन में जवाब मांगा है। जानकारी के मुताबिक बिहार और इसके अलावा पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों की वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम शामिल है। आपको ये भी बता दें कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर का नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की मतदाता सूची में है और एक निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आपको ये भी बता दें कि दरअसल प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इस बीच सासाराम के निर्वाचन अधिकारी ने प्रशांत किशोर को नोटिस जारी कर दिया है और अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिनों का वक्त दिया है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल प्रशांत किशोर को चुनाव रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि ERO ने नोटिस जारी किया है क्योंकि उनका नाम 2 अलग अलग जगह यानी कि बिहार और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में दर्ज पाया गया है। उन्हें 3 दिनों के भीतर इस दोहरे नामांकन पर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि दरअसल कोलकाता में निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मतदाता के रूप में पंजीकृत प्रशांत किशोर का पता 121 कालेघाट रोड के रूप में दर्ज है, जो कि कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस मुख्यालय का पता है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र है। जानकारी के मुताबिक अधिकारी ने कहा है कि उनका मतदान केंद्र बी रानी शंकरी लेन में मौजूद सेंट हेलेन स्कूल के रूप में सूचीबद्ध है। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक सलाहकार के तौर पर उन्होंने काम किया था। निर्वाचन अधिकारी ने ये भी कहा है कि दरअसल प्रशांत किशोर का नाम बिहार में रोहतास जिले के सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत करगहर विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत है। यही नहीं, उनका मतदान केंद्र मध्य विद्यालय कोनार है जिसमें फॉर्म 8 भरना जरूरी है आयोग के मुताबिक। इस मामले पर आयोग ने बात करते हुए कहा है कि चुनाव अधिकारी ने कहा है कि दरअसल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के मुताबिक धारा 17 का उल्लेख उन्होंने किया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल वही धारा 18 एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से ज़्यादा प्रविष्टियों पर रोक भी लगाती है। मतदाताओं को निवास बदलने पर अपना नामांकन स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म 8 भरना ज़रूरी होता है। निर्वाचन आयोग ने स्वीकार किया है कि मतदाता प्रविष्टियों का दोहराव बार बार सामने आने वाला एक गंभीर मुद्दा है और उन्होंने इस पूरे देश में मतदाता सूचियों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR शुरू करने का एक कारण बताया है। हालांकि प्रशांत किशोर का जैसे ही 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम होने की बात सामने आई, सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार प्रशांत किशोर पर हमलावर है और बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल प्रशांत किशोर खुद एक रणनीतिकार रहे हैं और ऐसे में उनसे इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, क्या ये जानबूझकर किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने 3 दिनों की मोहलत दी है प्रशांत किशोर को। 3 दिन में प्रशांत किशोर को इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण देना है। वहीं अगर इस पूरे मामले की बात करें तो यदि प्रशांत किशोर इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो ऐसे मामलों में 2 साल की सजा का भी प्रावधान है। हालांकि गलती हो सकती है या जानबूझकर या आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन प्रशांत किशोर जो कि खुद उनकी पार्टी बिहार के चुनाव में उतरी है और ऐसे में उनका 2 वोटर ID कार्ड होने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता शर्मा।